नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज इस क्लास में मैं आपको टॉप 50 जनरल नॉलेज का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों, आप रेलवे, एसएससी एक्सेट्रा कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए शुरू से अंत तक क्लास में बने रहिए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, किस देश में संवैधानिक कानून और साधारण कानून में कोई अंतर नहीं है? यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और ऑर्डिनरी लॉ जो होता है उसमें कोई अंतर नहीं है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, यूके। ठीक है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन भी हम कह सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, किस देश ने पहली बार सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा शुरू की? दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, चाइना ने। सिविल सेवा के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा है वो शुरू की थी चाइना ने। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रीनलैंड किस यूरोपीय देश से संबंधित है? दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, डेनमार्क। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, हॉटमेल किसने बनाया? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सबीर भाटिया। तो हॉटमेल बनाया सबीर भाटिया जी ने। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में प्राइम ऑफ वेल्स संग्रहालय का नया नाम क्या है? दोस्तों, इसका जो नया नाम है वो होगा हमारा ऑप्शन ए, छत्रपति शिवाजी संग्रहालय। तो प्राइम ऑफ वेल्स का जो नया नाम है, संग्रहालय का जो नया नाम है वो है छत्रपति शिवाजी संग्रहालय। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। किस देश के लोग संविधान संशोधन में भाग लेते हैं? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड के जो लोग होते हैं वो संविधान संशोधन में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सबसे छोटा देश जनसंख्या की दृष्टि में कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटा देश है। और दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा जो देश है वो होगा चाइना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, म्यांमार की मुद्रा क्या है? दोस्तों, म्यांमार की जो मुद्रा है वो होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, क्वात। ठीक है, क्वात जो है वो म्यांमार की मुद्रा है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है, यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे स्थित है? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा लखनऊ। ठीक है, यानी कि यूपी। यूपी लखनऊ में स्थित है ड्रग रिसर्च, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। दोस्तों 10, भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है? दोस्तों, भारत की सिलिकॉन सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलोर में। याद रखिएगा, बेंगलोर में। ठीक है, और बेंगलोर दोस्तों कर्नाटका स्टेट में है, और बेंगलोर को ही सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा, देखिए ऑप्शन बी, 1995 को। 1995 को दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था। और दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड। जेनेवा कहाँ है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। 12, भारत में फेरा का स्थान ले लिया गया है? दोस्तों, भारत में फेरा का स्थान लिया है, देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा फेमा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फेरा फेमा में जो कन्वर्ट हुआ था वो कौन से साल में हुआ था? दोस्तों, वो होगा 1999। ठीक है, और दोस्तों ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है फेमा लागू कब हुआ था? देखिए, लागू होना और फेरा से फेमा में कन्वर्ट होना दोनों ही फर्क है। देखिए, फेमा लागू हुआ था, इसे याद रखिएगा 2000 साल में। ठीक है, 2000 में जो है फेमा लागू हुआ था, और फेरा से फेमा को कन्वर्ट किया गया था दोस्तों 1999 में। और दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि फेरा कब लागू हुआ था? दोस्तों, फेरा लागू हुआ था 1974 में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए दोस्तों, विश्व के सबसे ऊंचे टावर बुर्ज दुबई
जिसका बदला हुआ नाम है बुर्ज खलीफा की ऊंचाई कितनी है? देखिए दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई है वो होगी ऑप्शन सी 829.8 मीटर। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, युआन किसकी मुद्रा है? दोस्तों, युआन जो मुद्रा है वो है चाइना की। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। दोस्तों, इसका जो करेक्ट हो जाएगा आंसर वो होगा ऑप्शन सी हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद यानी कि तेलंगाना। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद में, तेलंगाना स्टेट में। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। भारत में साइबेरियन क्रेन पाई जाती है। दोस्तों, ये एक एक प्रकार की पक्षी है। ये कहाँ पाई जाती है? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य, जो कि राजस्थान में स्थित है। ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। देखिए दोस्तों, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? जिसे दोस्तों सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, वहीं पे यानी कि बेंगलोर में। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए, कोका कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, मुख्य कार्यालय, सॉरी, कोका कोला कंपनी का मुख्य कार्यालय स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी अटलांटा पे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थित है कहां पे? चलिए दोस्तों, चार ऑप्शन है आपके पास और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑब्वियसली होगा यहाँ बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर में स्थित है। और दोस्तों, इसरो की स्थापना हुई थी 1969 पे और उस टाइम पीरियड पे जो 4th 5 ईयर प्लानिंग चल रहा था। ओके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत में भगवान का अपना देश कहा जाता है? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए केरला। ओके, केरला स्टेट को कहा जाता है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच विवाद का कारण बन रही है? दोस्तों, यहाँ पे उस टाइम पीरियड पे ये एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो सकता है था, लेकिन अभी भी ये विवाद है। तो दोस्तों, कौन सी नदी के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में विवाद चल रहा है? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा, देखिए, कृष्णा, कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा रिवर जो है इसी पे विवाद चल रहा है, इस तीन स्टेट का, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, कोलकाता में शहीद मीनार का मूल नाम क्या है? ठीक है, तो शहीद मीनार का, जो कोलकाता में जो शहीद मीनार है उसका नाम बदला गया है। ठीक है, तो बदला गया, मैंने यानी कि इसका जो बदला हुआ नाम है शहीद मीनार। ओके, इसका बदला हुआ नाम है शहीद मीनार। तो पुराना नाम क्या था दोस्तों? इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑक्टरलोनी मेमोरियल। तो इसका पुराना नाम था ऑक्टरलोनी मेमोरियल, जिसका नाम बदल के रखा गया है शहीद मीनार। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, कलिंग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संगठन या विश्व निकाय द्वारा दिया जाता है? दोस्तों, कलिंग पुरस्कार विज्ञान से संबंधित है, इसे पहले आपको पता होना चाहिए। कलिंग पुरस्कार जो है वो विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है और इसको दोस्तों दिया जाता है यूनेस्को द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, यूनेस्को। तो चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक द पाथ टू पावर लिखी है? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन सी मैगरिट, मैगरिट थेचर। ठीक है, मैगरिट थेचर व मार्गरेट थेचर भी कहा जाता है। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, देख लेते हैं हम लोग 25। भारत के लिए ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला रजत पदक किसने जीता था? रजत पदक यानी कि दोस्तों सिल्वर पदक। ठीक है, तो व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक में दोस्तों याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, ओलंपिक में, ठीक है, और व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल किसने जीता था? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी मेजर आर.एस. राठौड़, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ये शूटिंग से रिलेटेड है, राइफल शूटिंग से। ठीक है, राइफल शूटिंग से ये संबंधित है। ठीक है, खेल से जुड़े हैं। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26,
सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है वो होगा हमारा ऑप्शन सी, परमवीर चक्र। और दोस्तों याद रखिएगा भारत में सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार कौन सा है? तो वो होगा भारत रत्न। सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार भारत रत्न और सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दोस्तों है परमवीर चक्र। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 27। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? दोस्तों निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? वो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात की। ठीक है, और उसके ठीक बाद होगी आंध्र प्रदेश, उसके ठीक बाद होगी दोस्तों आंध्र प्रदेश, लेकिन सबसे लंबी अगर कहा जाए तो है दोस्तों गुजरात की। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे 28 पे। विंध्य और सातपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहने वाली नदी है। देखिए विंध्य और सातपुड़ा पर्वतमाला के बीच में बहने वाली जो नदी है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे आपका है विंध्य पर्वत और यहाँ पे सातपुड़ा, और उसके बीच से जो नदी बहती है उस नदी का क्या नाम है? दोस्तों यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा दोस्तों नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी जो है विंध्य और सातपुड़ा पर्वतमाला के बीच में बहती है। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे 29। जूरिक किस यूरोप की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है? किस देश में स्थित है? दोस्तों जूरिक जो है ये स्विट्जरलैंड में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है वो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, करनाल पे स्थित है, यानी कि करनाल हरियाणा पे स्थित है। ठीक है, स्टेट होगा इसका हरियाणा, तो करनाल जगह में स्थित है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे 31। मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? देखिए दोस्तों चार ऑप्शन है यहाँ पे, मणिपुर जो है किस देश की सीमा पे स्थित है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, मणिपुर जो है म्यांमार की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे 32। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, इसका जो मुख्यालय किस शहर में स्थित है? दोस्तों सार्क का मुख्यालय जो स्थित है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा काठमांडू, यानी कि नेपाल में। ठीक है, सार्क का जो मुख्यालय है वो है नेपाल में। चलिए एक छोटा सा एक्सप्लेन है यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन है, हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों एक्सप्लेनेशन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए सार्क जो गठन हुआ था 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, और जो ये इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था ढाका में, यानी कि बांग्लादेश में। लेकिन दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो है दोस्तों काठमांडू में, जो कि 1987 में काठमांडू में किया गया था। ठीक है, 2 साल बाद। और दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे सार्क के कुल 8 देश हैं, सदस्य देश, जैसे कि अफगानिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये 8 देशों के नाम दोस्तों याद रखिएगा, कभी कभार क्वेश्चन में पूछा जाता है। 4 ऑप्शन देने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33। मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? दोस्तों मलेशिया की जो प्रशासनिक राजधानी है वो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि पुत्रजय। पुत्रजय जो है दोस्तों ये मलेशिया की प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कैपिटल है। और दोस्तों मलेशिया की जो कैपिटल है वो होगी कुआलालंपुर। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है? देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन है यहाँ पे, और इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। दोस्तों प्लानिंग कमीशन का उल्लेख संविधान में कहीं पे नहीं है। और दोस्तों याद रखिएगा यूपीएससी का उल्लेख संविधान में है, ये आर्टिकल 315 से 323 में उल्लेख है। ठीक है, और वित्तीय आयोग का उल्लेख है 280 में, ये हम लोग को देखिए ये पता है। और दोस्तों चुनाव आयोग का उल्लेख है 324 से 329 आर्टिकल में। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों 35। पुटिंग शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? दोस्तों पुटिंग शब्द का जो प्रयोग वो किया जाता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्फ में। ठीक है, ऑप्शन सी, गोल्फ में किया जाता है पुटिंग शब्द का प्रयोग।
तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, बीमर शब्द किससे संबंधित है? दोस्तों बीमर शब्द जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्रिकेट। ओके, क्रिकेट से संबंधित है ये हमारा शब्द। एक मिनट, देखिए क्रिकेट से संबंधित है बीमर शब्द। ओके, देखिए ये बीमर शब्द का मतलब क्या है दोस्तों? ये एक प्रकार की गेंद होती है जो एक गेंदबाज एक ऊंची फुलटॉस गेंद डालती है और क्रीज के अंदर खड़े बल्लेबाज की कमर की ऊंचाई के से ऊपर जाती है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है दोस्तों बीमर। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है बीमर, जो कि क्रिकेट से संबंधित है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। भारत में पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक है। दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा महाराष्ट्र। ठीक है, पेट्रोलियम का मुख्य उत्पादक भारत में महाराष्ट्र है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, शून्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों शून्य का आविष्कार ऑब्वियसली हम लोग को ये पता है भारत के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए 39 देख लेते हैं। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक थे। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भूदान आंदोलन से कौन निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? ठीक है, तो यानी कि दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे जो है वो भूदान आंदोलन से संबंधित है, यानी कि इस आंदोलन का प्रवर्तक है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। 40, आधी रात की सूरज यानी कि द लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसे कहा जाता है? ठीक है, तो किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्वे को कहा जाता है। ओके, नॉर्वे को कहा जाता है आधी रात की सूरज की भूमि। और दोस्तों याद रखिएगा जापान को कहा जाता है दोस्तों याद रखिएगा जापान को कहा जाता है, जापान को कहा जाता है दोस्तों उगते सूरज की भूमि। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41। देखिए 41 दोस्तों क्या कह रहा है? फ्री थ्रो किससे संबंधित है? ये एक शब्द है दोस्तों, किस खेल से संबंधित है? दोस्तों फ्री थ्रो जो है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। नरसिंगम समिति से संबंधित है। दोस्तों नरसिंगम समिति किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैंकिंग संरचना से। ओके, तो मूव करते हैं चलिए बैंकिंग रिफॉर्म्स। तो चलिए मूव करते हैं 43। निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय डाक टिकट पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला है? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो डाक टिकट पे प्रदर्शित होने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा मीराबाई। ओके, भारतीय डाक टिकट पर, याद रखिएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। विश्व में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। दोस्तों विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो है दोस्तों मंदरिन। याद रखिएगा दोस्तों मंदरिन। विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है दोस्तों मंदरिन, यानी कि चाइनीज भाषा। याद रखिएगा मंदरिन चाइनीज भाषा है। तो चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, की स्थापना कब हुई? यानी कि स्थापना की गई। यहाँ पे ईयर चारों देखिए जो चार ऑप्शन है उसमें चार ईयर्स दिए गए हैं। तो चलिए आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1952 को। दोस्तों याद रखिएगा 1952 6 अगस्त को। ठीक है, 6 अगस्त 1952 को जो है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी का गठन किया गया था। और दोस्तों याद रखिएगा ये एनडीसी जो है वो प्लानिंग कमीशन जो था, प्लानिंग कमीशन का सुपरवाइजिंग करता है। ठीक है, और अभी जो है एनडीसी अभी तो प्लानिंग कमीशन हटा दिया गया है दोस्तों, उसके जगह पे आया है जिसे हम लोग कहते हैं नीति आयोग। तो अभी जो है जो एनडीसी नीति आयोग का सुपरवाइजिंग करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। रेडियोधर्मिता की खोज सबसे पहले किसने की? देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी जो है रेडियोधर्मिता की खोज सबसे पहले की थी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि अरब।
अरब द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो चलिए मूव करते हैं। कहते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 48, डूरंड रेखा बीच की सीमा को चिन्हित करती है। दोस्तों डूरंड लाइन जो है कौन से दो देश के बीच की एक सीमा रेखा है? दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डूरंड लाइन जो है वो दोस्तों पाकिस्तान, ठीक है, और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। ठीक है, क्योंकि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उससे डूरंड रेखा अफगानिस्तान के साथ सीमा रेखा जो है वो बनती है। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, टाइगर वुड्स किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? देखिए दोस्तों टाइगर वुड्स जो है वो गोल्फ खेल में प्रसिद्ध थे, एक बहुत ही एमिनेंट एक प्लेयर थे। तो चलिए मूव करते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, भारत ने आखिरी बार किसी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में फुटबॉल में स्वर्ण पदक कब जीता? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1962 जकार्ता एशियाड में। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों एक लाइक, और चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।